कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के बाद तुलसी मैया की विदाई कब की जाती है, कैसे की जाती है, कौन कौन सा सामान हमें उनके साथ भेजना है और विदाई हमें कहाँ करनी है। तुलसी मैया की विदाई के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से हम करा देते हैं। जब हम तुलसी जी की विदाई करेंगे तो तुलसी जी की आरती हम उतार लेंगे। जैसे घर की बेटी जब जाती है तो बेटी जमाई जब जानते हैं तो हम उनकी आरती उतारते हैं, तिलक करते हैं। उसी तरीके से तुलसी जी की आरती उतारेंगे, तुलसी जी की तिलक करेंगे, शालिग्राम भगवान को तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे। और कब करनी है हमें विदाई को, देखिए, अगर आपने एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया है, देवउठनी एकादशी के दिन अगर विवाह कराया है तो फिर आप अगले दिन द्वादशी के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आप विदाई कर सकते हैं। तो जब आप विदाई करेंगे, अब हमें तुलसी जी को जल जरूर से सींचना है। तो जल भी हम, क्योंकि पानी पिलाकर ही विदा करते हैं, तो जल हमें सींच देना है। आरती उतार देंगे, तिलक कर देंगे। उसके बाद जितना भी सामान हमने चढ़ाया है वो सारा सामान हम तुलसी जी के साथ ही दान दे देंगे। भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे भी कुछ भोग प्रसाद आप तुलसी जी के साथ भेज दीजिएगा और कुछ भक्त जनों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। आपको ये प्रसाद नहीं खाना है क्योंकि आप दान कर चुके हैं, बाकी आप भक्त जनों में बांट सकते हैं। और तुलसी जी के साथ हमें मीठा फल फ्रूट जरूर जरूर भेजना है। जैसे बेटियों को विदा किया जाता है तो खाने की चीज़ें हम देते हैं ना, खाली हाथ हमें नहीं भेजना होता है। उसी तरीके से तो आपको फल और मिठाई जरूर जरूर देनी है। साथ में उनके साथ ही जो कपड़े आपने अगर चढ़ाए हैं तो आप कपड़े तुलसी जी के साथ जाएंगे। बर्तन अगर आपने चढ़ाया है तो वो भी तुलसी जी के साथ जाएंगे। 16 श्रृंगार का सामान आपने पूरा चढ़ाया है वो भी तुलसी माता के साथ जरूर से जरूर जाएंगे। तो इसके अलावा जो दान दक्षिणा आपने दी है, जितने पैसे आपने चढ़ाए हैं वो आप तुलसी जी के साथ भेज दीजिएगा। ये चीज़ें हमें ज़रूर सी देनी है। इसके अलावा जो भी आपकी श्रद्धा है, जितना आप दे सकते हैं उतना आप तुलसी जी के साथ भेज दीजिएगा। तो अगर आपने 5 बर्तन चढ़ाए हैं तो आप ज़्यादा भी बर्तन दे सकते हैं। अगर आपने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं वो भी आप साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही रहेंगे। तो आप उस सुपारी को जल के छींटे लगाकर आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो नारियल जो है उसको जल के छींटे लगा के आप तुलसी माता के साथ आप उन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि श्रीफल देना बेटियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फूल पत्ती अगर बचे हुए हैं तो आप उनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं। तुलसी जी के साथ वो सब नहीं जाएंगे। इसके अलावा इसकी अगर आपने स्थापना की है तो बहुत से लोग पूछते हैं कि उस कलश का क्या करना है। तो कलश के जल को पूरे घर में छींटे आप लगा देंगे और बाद में जल जो है बचेगा वो पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं। अगर कलश के अंदर आपने सुपारी सिक्का डाला हुआ है आप दोबारा से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये करना है कलश का। इसके अलावा अगर आपने साड़ी तुलसी माता को पहनाई है, शालिग्राम जी को अगर आपने कपड़ा पहनाया है, ये सभी हम तुलसी जी के साथ ही भेज देंगे। तो अगले दिन जब आप शादी कराएंगे तुलसी जी की एकादशी के दिन अगर आपने शादी कराई है तो द्वादशी के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर या फिर आप द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ वार देखकर तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। अगर आपने पूर्णिमा को शादी कराई है तुलसी जी की तो पूर्णिमा के अगले दिन फिर हमें तुलसी जी को विदा करते हैं। और हमें विदा कहाँ करना है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, शालिग्राम भगवान के साथ जाती हैं तुलसी जी। अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो तुलसी जी को आप मंदिर में ही विदा करेंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके किसी रिश्तेदार के हैं तो उनके घर पे आप तुलसी जी को विदा कर देंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके आस पड़ोस के हैं तो उनके घर पर आप शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी को विदा करेंगे। और तुलसी जी का जो भी सामान है आपने जो चढ़ाया है वो साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर शालिग्राम भगवान आपके
अपने हैं, आपके घर की हैं शालिग्राम भगवान, तो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो आप तुलसी जी को शालिग्राम भगवान को मंदिर में दान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी शालिग्राम भगवान रहेंगे एक ही साथ। आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर अगर शालिग्राम भगवान आपके ही हैं तो आप अपने घर पर भी रख सकते हैं तुलसी जी को। और तुलसी जी का जो शालिग्राम भगवान के आपने घर पर रख लिया है, और जो भी सामान है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मान धान को, या आप बड़े रिश्तेदार में जो भी बड़े हैं, जैसे आपकी नंद हैं, फिर जैसे आपकी बुआ सास है, तो उनको भी आप तुलसी जी दान दे सकते हैं। साथ में शालिग्राम भगवान भी जाएंगे और सारा सामान जो भी आपने चढ़ाया है वो भी ला जाएगा। तो आप किसी भी मान धान को या तो तुलसी जी दान कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को आप अपने पास भी रख सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो आप पास में ही रख सकते हैं तुलसी जी को। फिर सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो भी आप सामान है वो आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। हाँ, जब तुलसी जी को भी विदा करेंगे तो गले जरूर मिलिएगा। जैसे बेटी को गले मिलते हैं ना, उसी तरीके से हम तुलसी जी से गले मिलेंगे और तुलसी जी की आरती जरूर उतारेंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप तुलसी जी को विदा कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप करा सकते हैं, और विदाई के बाद कोई भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देकर तुलसी जी की विदाई कर देते हैं। तो इस दिन हम विदा करेंगे, उस दिन तो शाम को हो जाता है, तो रात के समय में तुलसी जी की विदाई नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम अगर अच्छा शुभ दिन पड़ता है तो नेक्स्ट डे विदा कर सकते हैं। आई थिंक तुलसी जी की विदाई से रिलेटेड सारी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिप्लाई मैं ज़रूर से दूंगी। तुलसी जी की विदाई का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुलसी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।